पहला शमूएल अध्याय 30। और यहाँ पे 30 की हम फर्स्ट से पढ़ते हैं और हेडिंग में यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। देखा कि नगर को फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं और सब कुछ वहाँ की स्त्रियां, वहाँ उनके बच्चों को सबको वो क्या करते हैं, लूट के लेके चले जाते हैं, अपने साथ लेके चले जाते हैं। परंतु किसी को मारते नहीं है वो, लेकिन बंधक बना के लेके जाते हैं और वो बंधुआई में चले जाते हैं इनका फैमिली। दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण किया। ये अपने परिवार की, अपने सारी चीज़ों की, कुटुंब की बातें बता रहे हैं अपने, कि हमारे साथ क्या हुआ है, कि अमालेकी कैसे हमें लूट के ले गए, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नियों को कैसे ले गए, हमारी बेटियों को कैसे ले गए। वहाँ के जो लोग उतने बैठे हुए थे वो दाऊद को ये समाचार दे रहे हैं। और दाऊद ने भी अपने परिवार को देखा कि हमारा परिवार यहाँ नहीं है, लोग ले गए बंधक बना के। वो चिंता करने की बजाय, वो व्याकुल होने की बजाय, समस्या में पड़ने की बजाय सबसे पहले उसने खुदा को स्मरण किया, परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांधा। बाइबल बताती हियाव बांधा। हियाव कौन देता है? आज लोग टूट जाते हैं, उनके जीवन में जरा सा भी समस्या आज लोग टूट जाते हैं, आज लोग घबरा जाते हैं। सबसे पहले वो स्वयं के निर्णय लेने लगते हैं, वो स्वयं की ज्ञान की बातें करने लगते हैं और वो अपने ज्ञान पर, अपने आप पर वो कार्य करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, यहां पे बहुत खास विषय कि दाऊद ने यहोवा को स्मरण किया, परमेश्वर को स्मरण किया और परमेश्वर से पूछते हैं, दाऊद क्या मैं इन अमालेकियों को पकड़ लूंगा, मैं इनका पीछा करूं? परमेश्वर कहते हैं, हाँ तू पीछा कर और इनको निश्चय पकड़ लेगा, मैं इनको तेरे हाथ में दे दूंगा। लेकिन एक यहां पे हमें बात ये चिंता का विषय लगता है कि जो लोग इसके साथ में हैं वो किसी को स्मरण ना कर रहे हैं, वो किसी को याद नहीं कर रहे हैं, परंतु दाऊद पर वो पथराव का विषय बनाए हुए हैं कि मैं इसको पथराव करूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। बहुत सारी बातें उनके माइंड में चल रही होंगी, लेकिन दाऊद भी उसी समय में, उसी परीक्षा में दाऊद भी है। उस समस्या का वो भी एक हिस्सा है। वो समस्या उसके परिवार में भी है, क्योंकि उसकी दो पत्नियों को लेके गया है वो अमालेकी। उसको भी चिंता का विषय है उसके लाइफ में कि हमारा भी परिवार को वो बंधक बना के लेके गए हैं। आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, खुदा के पास जाने के बजाय, खुदा से बोलने की बजाय आज लोगों पर हम दोष लगाने लगते हैं कि तेरी वजह से ये मेरा ऐसा हश्र हुआ है या तेरी वजह से मेरी ये हानि हुई है। मेरे प्रिय अजीजों, आज भी प्रभु के दासों को हम कई बार ऐसे भी बोलने लगते हैं। जब हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हमारी स्वयं की गलतियां हो सकती हैं, हमारे स्वयं के चाल चलन हो सकते हैं, परंतु हम प्रभु के दासों पर हम उंगलियां उठाने लगते हैं और उन्हें दोष लगाने लगते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि लोग उस पर पथराव करने के लिए हैं। आज भी आप अपने शब्दों से, अपने जुबान के शब्दों से आप एक कलीसिया में जिसमें जाते हैं, अपने शायद पास्टर को शब्दों से पथराव करते हैं, अपने फैमिली में शब्दों से पथराव करते हैं। क्या आप खुदा को स्मरण करते हैं? दाऊद ही क्यों, उसने ही क्यों परमेश्वर को स्मरण किया है, क्यों याद किया है, क्यों उस पर भरोसा किया? वो भी उनके साथ में मिलकर वो भी रोने पीटने लगता, चिल्लाने लगता और शोक करने लगता, दुख मनाने लगता और हाय हाय करने लगता। लेकिन नहीं, उसने बोला दुख नहीं करना है, शोक नहीं मनाना है, कि शोक करने से कुछ नहीं हो सकता, दुख मनाने से कुछ नहीं हो सकता है। और
दुख करेंगे, शोक मनाएंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, तो अमालेकी हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को वापस नहीं कर देंगे। परंतु इससे बढ़िया है कि जो सब कुछ कर सकता है, जो सारे बंधुआई से हमारे लोगों को लेके आ सकता है, जो उनका हालेलुया उन्हें नीचा कर सकता है, अमालेकियों को झुका सकता है, गिरा सकता है, वो कौन कर सकता है? वो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए भला है इन सारी बातों से बचकर हम खुदा के पास जाएं, उसकी हजूरी में चले जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहते हैं, जब आप समस्या में पड़ते हैं, आपके साथ में कुछ ऐसा होता है, आप इधर उधर बोलने से बढ़कर आप खुदा से प्रार्थना में चले जाएं, खुदा के साथ संगति में चले जाएं। और जब आप खुदा के साथ संगति में जाएंगे, खुदा आपको उन परिस्थितियों में विजयी करेगा, आपको जयवंत करेगा, आपको जय दिलाएगा उस परिस्थितियों के ऊपर, उन हालातों के ऊपर, उन क्षेत्रों में। और आप फिर से स्टैंड हो जाएंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से सीधे चलने लगेंगे। आज भी बहुत से लोग हैं, बजाय खुदा के साथ एक अच्छा संबंध रखने के, बाइबल से तरह तरह के वचनों को कोट करते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। वचन में इधर ये लिखा है, वचन में वहां वो लिखा है, वचन ऐसे कहता, वचन वैसे कहता। क्या वो वचन कहता ही है, वचन क्या कार्य नहीं करता है? क्या उस वचन को आप मनन करते हैं, उस वचन को अपने अंदर रखते हैं कि ये वचन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। ये वचन मुझे भी कुछ सिखाना चाहता है। ये परमेश्वर का वचन सबके लिए है, चाहे वो प्रभु के दास हों, चाहे वो विश्वासी हों। अधिकतर हम प्रभु के लोगों को देखते हैं, वचन में इधर वो लिखा है, उधर वो लिखा है, किधर क्या क्या लिखा है। क्या उस वचन को अच्छे से अपने जीवन में आप समझ पा रहे हैं? उस वचन का महत्व समझते हैं, उस वचन की गहरी विशेष बातों को समझते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा, प्रभु हमें बताएं इस वचन का गहराई क्या है, इस वचन का मतलब क्या है, ये वचन क्यों हमसे ऐसे बोल रहा है। सिर्फ हम क्या बाइबल दूसरों के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं? हमें ये पता, हमें उधर पता, सब कुछ पता है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए भी, लेकिन उससे बढ़कर आपका उस वचन के अनुसार आपका जीवन अच्छा है? आप कभी उस वचन को अपने लाइफ में लेकर आते हैं, अपने हृदय में रखते हैं? क्या इस वचन के द्वारा मुझे क्या सीख मिल रही है, ये वचन मुझसे क्या कहना चाहता है? सबसे बड़ी बात यही है। और आजकल हम जो बाइबल अध्ययन करते हैं, हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम लोगों के लिए पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे ज्यादा अगर आप बाइबल पढ़ें तो अपने लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ें कि वचन आपसे क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बात की वचन ने, आपको क्या समझाया वचन ने। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आशा रखता हूं जब आप इस तरह से वचन पढ़ेंगे, वचन अपने लिए पढ़ेंगे, वचन अपने लिए खाना स्टार्ट कर देंगे, वचन में आप चलना स्टार्ट कर देंगे, मैं निश्चय जानता हूं आप कोट इतना नहीं करेंगे, फालतू की इधर उधर गलतियां ढूंढते ना फिरेंगे। आप खुद का जीवन आप देखेंगे कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। दाऊद को पता है कि ये मुझसे बोल रहे हैं, लेकिन इनकी भी गलतियां हैं, क्योंकि इन्होंने किसी को दुहाई नहीं दी है, ये किसी से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये है सहायता आपस में इनको इकट्ठा हो जाना चाहिए और उन पर चढ़ाई करना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे बैठकर शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं। दाऊद को पता था कि ये गलतियां निकाल रहे हैं एक दूसरे में, और ये सारी गलतियां मेरे ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन इस गलती का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे खुदा के साथ है। मैं खुदा की हजूरी में जाता हूं, मैं खुदा से बोलूंगा, खुदा इनको भी हालेलुया आशीष करेगा और मुझे भी आशीष करेगा, खुदा इनको भी संभालेगा और मुझे भी संभालेगा। और जो हमारी चीजें बंधक होकर गई हैं, जो अमालेकी हमारे परिवारों को लूट कर लेके गए, हमारे परिवारों को बंधक बना के ले गए हैं, खुदा ही छुड़ा सकता है। जब आप खुदा की संगति में रहोगे, खुदा के साथ बैठोगे, खुदा आपको आशीष करेंगे। आप दाऊद की तरह प्रार्थना में जाना स्टार्ट करें। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कैसे बोल रहे हैं, लोग किस पे दोष लगा रहे हैं, ये सारी बातों से निकलकर आप खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए। आप खुदा के साथ एक अच्छा संबंध रखें और खुदा आपसे बात करेंगे, खुदा बताएंगे आपको क्या करना क्या नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस विषय पे आगे भी चर्चा करेंगे और
खुदा ने दाऊद को कहा कि तू जा और उनका पीछा कर, और वो गया और वो जय हुआ, वो जीता, क्योंकि उसकी लड़ाई में उसका परमेश्वर है। उसने लड़ाई में अपने खुदा को लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई में हमारा खुदा होना चाहिए, हमारी बातों में खुदा होना चाहिए, हमारे हर क्षेत्र में हमारा खुदा होना चाहिए। आगे मैं इस वचन को आगे भी फिर समय मिलेगा, हम इसके ऊपर और गहरा अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। सभी को मेरा जय मसीह की।